नमस्ते। बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। मिस तो किया ही होगा आपने हमें। ऐसा मैं अज्यूम कर लेती हूँ, लेकिन हमने आपको बहुत मिस किया। आज हम चलेंगे चितकुल से सरहद। सारी रात बारिश हुई और जब सुबह उठे तो सबसे पहला काम किया, खिड़की से पर्दा हटाया और देखा बारिश रुकी हुई थी। फटाफट कपड़े बदले और हम निकल पड़े एक बार फिर से उन खूबसूरत वादियों में। फिर देखा हमने वही नजारा, वही बहता हुआ झरझर पानी, और आज अभी वहां पर वो आखिरी ढाबा खुला नहीं था, तो हम सुबह की चाय तो नहीं पी पाए, लेकिन वहां हमने कैंपिंग साइट, धुले धुले से पेड़ पत्ते, पहाड़, और पहाड़ भी डिफरेंट तरह, किसी तरह ऐसा लग रहा था कि समय रुक जाए और हम यहीं रुक जाएं, लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं था। ये तो एक जर्नी थी जो हम बहुत अच्छे से कर रहे थे और अपनी मंजिल तक अभी नहीं पहुंचे थे, क्योंकि इस जर्नी में तो मंजिल थी ही नहीं। थोड़ा सा आगे चले तो देखा रॉयल पीका, हेयर माउस, जो छोटे और राउंड कान वाला होता है ना, वो पाइन ट्रीज, देवदार और रोडोडेंड्रॉन के फॉरेस्ट में मिलता है और बड़ी मुश्किल से नजर आता है। शायद हम लकी थे। और जो जिसके कान बड़े बड़े होते हैं वो 20,000 फीट की एलिवेशन से भी ऊपर रहता है और बहुत ही उसको बर्फ में मजा आता है और वो बर्फ के अंदर घुसकर सोता है। टहलते हुए, मौसम का आनंद लेते हुए, घूमते घामते पहुंचे जोस्टल में, और हमें कहा गया नाश्ते में अभी 5-7 मिनट लगेंगे। तो हमने कहा सबसे जल्दी वाला नाश्ता क्या है, तो वही जवाब, एक ही, आलू प्याज पराठा, दही और अचार, और साथ में गर्मा गर्म चाय। हमने कहा यही आन दे भाई। वो बच्चे जो रात को मिले थे वो भी आ गए हमारे पास, और उनमें से एक ने कहा आप लोग जैसे बैठे हैं, क्या हम आपकी पिक्चर्स क्लिक कर लें? तो उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर हमारी पिक्चर्स ली, और उन बच्चों को आज भी मैं याद करती हूँ, और अभी भी कुछ बच्चों के नंबर्स मेरे पास हैं और हम उनके साथ कांटेक्ट में हैं। निकलते निकलते ऐसा लग रहा था कि कुछ पीछे छोड़ दिया है। कल और आज के मौसम में अंतर, ये देखिए, नीला नीला आसमान, कहीं पर छितराए से बादल, और उसके बीच में से झांकता हुआ वाइब्रेंट वी शेप्ड वैली, चितकुल। हम आगे बढ़े और वहां पर एक बोर्ड था, द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया, और इस बोर्ड के पास पिक्चर ना हो, ऐसा कैसे? नो 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 नो। और पिक्चर, वो तो हमारा शौक है। ये देखिए कैसे लोग यहाँ पर एक दूसरे की मदद करते हुए गाड़ियों को आने जाने की जगह देते हैं। कि हर जगह कह रही थी थोड़ी देर रुक जाओ हमारे पास, थोड़ी देर तो बैठ जाओ। अजी हमसे बच कर कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। ये साफ पानी का झरना, रुकना तो बनता ही था। इस ठंडे पानी को छूना, यहाँ पर खड़े होकर थोड़ी सी मॉडलिंग करना, और यहाँ पर हमने एक शॉट भी बनाया, काफी देर बिताई, एक दूसरे के साथ पिक्चर्स ली। और चितकुल से यू हैव माई हार्ट, फिर आऊंगी, ये कहकर हम निकल लिए सांगला की तरफ। देखिए हमारे मेहनत कश मजदूर कैसे कैसे काम कर रहे हैं, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो। ये ऊपर पहाड़ देखिए जिन्हें काट कर सड़क बनाई गई है, और पत्थरों का गिरना तो कॉमन अकरेंस है। अब ये सामने पत्थर कट रहे हैं और हम उसके बीच में से अपनी गाड़ी ले जा रहे हैं। बचपन में जब हम ड्राइंग किया करते थे तो ऐसा ही सीन बनाते थे, आसपास ऊंचे ऊंचे पहाड़, बीच में से निकलती हुई नदी, नीचे मैदान, और खिलता हुआ उगता हुआ सूरज।
रास्ते में हम एक पेट्रोल पंप पर रुके, जहां फिर से बच्चों की बस में ही हाय बाय हुई और हम निकल चले आगे। हमें सेम रास्ते से वापस जाना था। डिसाइड किया थोड़ा लंबा रास्ते से चलते हैं, थोड़ा ऊपर जाकर देखें है क्या आखिर। और हम मुड़ गए उल्टी तरफ और ऊपर गए तो लगा बहुत ही अच्छा किया आ गए। एक फरी फ्रेंड से मुलाकात हुई, दोस्ती हुई और ऊपर से देखा कि को बसवा नदी के पानी को रोका गया था डैम से, और थोड़ा थोड़ा पानी ही छोड़ा जा रहा था। पर वहां का नजारा कलरफुल, छतें ग्रीन भी, पिंक भी, और फिर भी हम वहां भी बहुत सारी देर रुके। वापस निकले तो कोने पर ही एक शॉप थी। वहां के लोगों ने खिड़की से ही, हमने जब उनको नमस्ते की, उन्होंने कहा आओ बैठते हैं। तो हमने भी गाड़ी रोक दी और बैठ लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड का बचपन तो पहाड़ों में बीता था और वहां के लोगों से मिलना, अरे लोग उन्हें पहाड़ पुत्र कहते हैं। वो तो बैठ लिए वहां पर, बात होने लगी चुल्ली का साग, गुट्टी और पुरानी बातें याद करते रहे ये। उन्होंने हमसे पूछा चाय पिएंगे, हमने भी फटाक से हाँ हाँ पिलाओ पिलाओ प्लीज। और हमने वहां से तेल खरीदा, काला धनिया, जीरा खरीदा, और उस जीरे की खुशबू घर को महका देती है। चाय पीकर फिर से निकल पड़े हम उन्हीं रास्तों से होते हुए अपनी मंजिल, जहां हमने रात बितानी थी, सरहन की तरफ। एक अजीब चीज देखने को मिली। यहाँ के जो टैक्सी ड्राइवर हैं, वो लोग अपने आप को बहुत ही इनसिक्योर समझते हैं, ऐसा महसूस होता है, या कहूं कि ऐसा महसूस करवाया जाता है कि जब आप अपनी गाड़ी लेकर चलते हैं तो शायद उनको इनसिक्योरिटी सी लगती है कि हम उनका बिजनेस खत्म कर रहे हैं, और वो बहुत ही ठंडा और रूखा बिहेवियर करते हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था। और ये पहुंचे हम हिमाचल टूरिज्म के अपने होटल, जहां हमें रात बितानी थी। और मौसम के अनुसार हमने चाय पकौड़े लिए, फ्रेशन अप हुए और चल पड़े हम भीमा काली के मंदिर। अब हम चलते हैं भीमा काली मंदिर। बौद्ध और पहाड़ी शैली का अनूठा संगम। कहते हैं आजादी से पहले यहाँ अदालत लगा करती थी। बहुत ही साफ सुथरा, शांत और खुला खुला वातावरण। यहाँ रहने के लिए कमरों की भी व्यवस्था है। और कहते हैं शरद नवरात्रों में भक्तजन यहाँ आते हैं और अपनी कामना मानते हैं, जो भी वो सब पूरी हो जाती है। अभी आप अंदर कैमरा और मोबाइल फोन नहीं ले जा सकते थे, वो हमसे बाहर ही रखवा लिए गए थे। आज के लिए
इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी ब्लेसिंग्स हम पर बनाए रखिएगा। मिलेंगे फिर वापसी की जर्नी पर और आपको दिखाएंगे खोपड़ी ढांक और कहानी भी बताएंगे कि इसका नाम क्यों पड़ा ऐसा। तब तक के लिए बाय। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।